नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, साल का आखिरी फुल मून आने वाला है जो है 15/12/2024 अर्थात 15 तारीख को। जब हम सोचते हैं कि फुल मून या पूर्णिमा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहले मुझे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है कि चंद्रमा से ये होता है या अमावस पूर्णम पे ये होता है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। जब हमारे पुराने लोग ऐसा कहते थे तब मुझे लगता था कि ये क्या कैसी बातें करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे मैं अकल्ट साइंस में आई और जब समझ में आया कि सच में अमावस और पूर्णिमा का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, तो मुझे लगा कि वो सच में कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक था जिसके कारण हमारे परिवार वाले पहले भी अमावस या पूर्णिमा पर कुछ चीजें करने को कहते थे और कुछ चीजें ये कहते थे कि उस दिन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, फुल मून होता है। मतलब कि चंद्रमा की एनर्जी पूरी तरीके से बिखरी हुई रहती है और इसीलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन आपको आपकी क्रिस्टल्स चार्ज कर लेना चाहिए। उस दिन मून वाटर प्रिपेयर कर लेना चाहिए क्योंकि चंद्रमा की पूरी एनर्जी आपको मिलती है। और साथ ही उस दिन ऐसा क्या करना चाहिए जो आपके मन को शांति दे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि चंद्रमा मन का कारक है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मन से ही समस्याएं होती है, क्योंकि शरीर भी पहले मन से ही चलता है। मतलब शरीर को चलाने के लिए भी मन सही होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी बीमारियां आजकल ये सिद्ध हो चुका है कि बीमारियां जो होती है वो भी मन के कारण ही होती है। मतलब जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका तन होगा। इसलिए कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जो इस पूर्णिमा पर करने से आपके जीवन में बेहतरी आ सकती है, और ये मैं अपने जीवन में करके देख चुकी हूँ, इसीलिए आपको भी सजेस्ट करना चाहती हूँ। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन शाम को जब आप अपने रोज के काम से निवृत्त हो जाएं, अपने भगवान के आगे, इष्ट के आगे, जो भी आपके हों उनके आगे दिया बत्ती कर दें, और उसके बाद में शाम को थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय आपके पास हो, मेडिटेशन में बैठिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई बहुत बड़ा ध्यान करना है या आपको बिल्कुल पूरी दुनिया से अलग हो जाना है, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको 10 मिनट बिल्कुल शांत बैठना है। अपने विचारों से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, शांति से बस बैठना है। और साथ में क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले अपन देख लेते हैं कि आपको इस जो मैं एक्टिविटी बता रही हूँ उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। मतलब बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। एक तो दिया बत्ती आप भगवान को कर ही देंगे। थोड़ा सा जैसे हम धूप स्टिक या इस तरीके की कोई चीज़ लें जिससे कि हम पूरे घर की क्लींजिंग कर दें। क्लींजिंग करते हुए हम ये बोलेंगे कि हे भगवान, इस घर से जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी दूर हो जाए। पूरे घर की नेगेटिविटी को हमको दूर करना है। फिर हमें अपने खुद की नेगेटिविटी को दूर करना है और साथ में ये कहना है कि हे ईश्वर, मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी हो, मेरे ओरा में जितनी भी नेगेटिविटी हो, वो आज दूर हो जाए। और फिर लास्ट में जब आप धूप स्टिक से पूरे घर में और अपने आप को क्लींस कर देंगे, लास्ट में जब आप घर के दरवाजे के बाहर की ओर जाएं, तब ये कहें कि ये नकारात्मकता मेरे दरवाजे से बाहर जा रही है और सकारात्मकता मेरे जीवन में आ रही है। फिर आप 5 मिनट के लिए बढ़िया आसन पर बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने आप को बिल्कुल शांत रखेंगे और एक कॉपी और पेन लेना है। कॉपी पेन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं ले सके तो एक कागज़ और पेन ले लेंगे तब भी चलेगा। और उसमें क्या लिखना है, क्योंकि देखिए ये साल का आखिरी फुल मून है। मतलब कि पूरे साल की बहुत सारी एनर्जी आपने इकट्ठी कर रखी होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको बुरा लगा होगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ कह दिया होगा जिससे आप उभर नहीं पा रहे होंगे, या ऐसी परेशानियां होंगी जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे होंगे। सारी चीज़ें, जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप उसके कागज़ में लिख दीजिए। और उस कागज में लिखने के बाद में जब पूरी तरीके से आप संतुष्ट हो जाएं कि मैंने सब कुछ लिख दिया, उसके बाद उसको क्रॉस कर दीजिए और लिख दीजिए लेटिंग गो। मतलब इसको मैं अपने जीवन से दूर करती हूँ। और इस तरीके से आपकी नकारात्मकता को आप अपने जीवन से दूर कीजिए। साथ ही एक पेपर और लेंगे जिसमें आप
अपना अगला साल कैसा चाहते हैं वो लिखेंगे। कारण है कि नया साल है, नया रिजोल्यूशन बनाने का टाइम है, नए गोल सेट करने का टाइम है। और होता ही है कि जब नया साल आता है तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि जैसा 2024 गया वो गया, 2025 को हम इससे बेहतर बनाएंगे। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे क्या क्या गोल्स है, क्या क्या अचीव करना है, वो आप अगले पेपर में लिखिए। और उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए और ये कीजिए कि भगवान, ये सारी चीज़ें मैं 2025 में पा रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं 2025 में कर रही हूँ, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और सभी भगवान का जिन्होंने भी 2024 में, 2024 के पहले जिन्होंने भी आप पर आशीर्वाद बनाए रखा है, वो चाहे यूनिवर्स हो, ब्रह्मांड हो, ईश्वर हो, खुदा हो, जिसको आप मानते हो, उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने मुझ पर इतना आशीर्वाद बना के रखा। बस ये लिखना है। उसके बाद में आप उठ जाइए और जो पॉजिटिव चीज़ लिखी है आपने, वो वाला पेज आपके भगवान के वहाँ रख दीजिए और जो नेगेटिव वाला है उसको आप फाड़ के फ्लश कर दीजिए, क्योंकि वो अब जीवन में हमें नहीं चाहिए। और जब आप ये दोनों एक्टिविटी कर लेंगे उसके बाद में कोशिश कीजिए थोड़ी देर के लिए मून वॉक जरूर कीजिए। मून वॉक का मतलब है कि चंद्रमा जहाँ से आपको दिख रहा हो या चंद्रमा की रोशनी आप पर पड़ रही हो, ऐसी जगह पर 10 मिनट 15 मिनट जितना आपको समय मिले उतनी देर आपको घूमना है और चंद्रमा से बातें करना है। देखिए, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैं पता नहीं, जब से मैं समझने लगी हूँ शायद तब से ही चंद्रमा को मैं अपना फ्रेंड मानती हूँ। और अपनी जितनी अच्छी बुरी जो भी बात होती है, मुझे लगता है कि मैं और किसी को अगर कह पाऊँ या ना कह पाऊँ तो मैं चंद्रमा को ज़रूर कह देती हूँ। आप भी ऐसा करने की कोशिश कीजिए, एक बार करके देखिए। जब आप चंद्रमा को अपनी चीज़ें बोल देंगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत हल्की हो गई हूँ अंदर से। तो चंद्रमा को अपनी सारी बातें कहिए, उनके प्रति ग्रेटफुल रहिए कि वो आपकी बातें सुन रहे हैं। और कृतज्ञता व्यक्त करके ये भी बताइए कि आपका साथ मुझे हर समय चाहिएगा। 2025 में आप पूरे वक्त मेरे साथ रहिएगा। देखिए चंद्रमा कैसे आपके साथ रहते हैं, कैसे आपके मन को शांत करते हैं। यदि आप चाहें तो मून वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, कांच की एक बॉटल लेना है, जार लेना है, कुछ भी लेना है, लेकिन वो कांच का होना चाहिए, क्योंकि कांच में जो एनर्जी रहती है वो और प्लास्टिक या और किसी चीज़ में नहीं होती है। तो कांच का आप जार लीजिए, उसे रात में चंद्रमा की रोशनी में अपने इंटेंशन दे के रख दीजिए। और उसके बाद में सुबह सूर्योदय के पहले आपको वो सारी चीज़ें, मतलब आपका जो जार है वो आपको अंदर रखना है। अगर आपके पास क्रिस्टल है तो वो भी चार्ज करना हो तो आप रख सकते हो, सूर्योदय से पहले आप वो भी उठा सकते हो। तो इस तरीके से इस फुल मून का आप पूरा फ़ायदा उठाइए और देखिएगा आप जो लेट गो करेंगे और जिन चीज़ों के लिए आप वेलकम करेंगे, वो दोनों चीज़ें आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आएंगी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।